नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वृत्त के अंतर्गत है, यानी कि एक वृत्त के अंतर्गत है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 है, ठीक। ये वृत्त के अंतर्गत है, तो यानी कि वृत्त बाहर बना हुआ है, इसको कहेंगे परिवृत्त। क्या कहेंगे? परिवृत्त। अब आप जानते हो कि ये जो परिवृत्त है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे √3। ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। लेकिन जब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, अंतःवृत्त, तो इसकी त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। तो अब यहाँ पर भुजा बटे √3 ये फार्मूला लगना है, क्योंकि ये परिवृत्त है। तो भुजा कितनी है आपकी? 6 बटे √3। दोनों पक्षों में √3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, और फिर 3 दूनी 6, यानी कि 2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2√3 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। इसमें एक आयत बना लीजिए, इसके अंदर वृत्त में बने आयत, ठीक। ये आपका आयत बन गया। इसकी आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। आसन्न का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, ऐसा नहीं कि ये 5 और ये वाली 12, ठीक है, उससे लगी हुई। ये 5 है तो इसी से लगी हुई ये 12 हो गई। अब आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका जो विकर्ण होगा आयत का, उसका विकर्ण ये है। तो ये विकर्ण का जो मिड पॉइंट होगा, यही आपका सर्किल का केंद्र होगा, सर्किल का सेंटर यही होगा वृत्त का, ठीक है। तो अब हमको त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये रेडियस निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या, सेंटर से परिधि तक की दूरी। तो इसको निकालने के लिए हम पूरा पहले इसको निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये पूरी निकालेंगे, यानी कि ये कर्ण निकालेंगे, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 है, तो 90 के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 169। और कर्ण भर निकालना है तो इसका रूट ले लिया, तो ये हो गया 13, यानी कि कर्ण आ गया आपका 13। यानी कि इसका वर्ग कर दिया, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया, फिर वर्गमूल ले लिया, तो ये कर्ण आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपको तो निकालना है आधा, यानी कि त्रिज्या निकालनी है, रेडियस। तो 13 में 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। तो ये देखिए, ये 6.5 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या आ गई, रेडियस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। बहुत प्यारे सवाल है ये। एक वृत्त का व्यास ये है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि वृत्त का व्यास है, और वृत्त के व्यास जो होगा वो केंद्र से होकर के जाएगा। वृत्त का व्यास है 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब ये 5 और ये 5। अब वो कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मान के चलते हैं कि ये एक जीवा है, ठीक है, और केंद्र से जीवा की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई निकालना है, तो ये पूरी जीवा की लंबाई आपको निकालना है। ये कैसे निकलेगी? अगर ये निकल आए तो इसी का दूना कर देते हैं,
क्योंकि हमेशा याद रखिए जीवा किसे कहते हैं, जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि से परिधि को छूने वाली जो रेखा होती है ये जीवा कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि सेंटर से होके नहीं जाना चाहिए बस। चाहे ये ले लें तो ये जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है, ये भी एक जीवा है, चाहे जहाँ से ले लें ये भी एक जीवा है। तो आप समझ गए होंगे। और जो केंद्र से जो जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये लंब डला हुआ है तो ये जो जीवा है इसको दो बराबर भागों में बटेगा। यानी कि अगर इतना पोर्शन हमारा निकल आए, इसी का दूना कर देंगे तो ये पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है ये निकालना। आप देख रहे हो कि ये तो बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ये 5 है और ये 4 है और ये आपको बेस चाहिए। तो इसके लिए कर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो 5 पचा 25 और 4 चौका 16, घटा दिया तो 9 बचा, फिर 9 का वर्गमूल ले लिए तो 3 आ गया। ये आ गया आपका 3 बेस, ठीक है। तो ये अभी इतनी ये आया 3 सेंटीमीटर। अब आपको तो निकालना है पूरी जीवा की लंबाई। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सवाल था, बिल्कुल हलवा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13 इकाई है तो x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपने 9th 10th में पढ़ा होगा निश्चित रूप से। तो आपको फार्मूला भी याद होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है 0, -5, ये निर्देशांक है, और ये दिया है x, 0, दो बिंदु हैं उनके निर्देशांक। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो x2 की वैल्यू है x, यहाँ रख दीजिए। x1 की वैल्यू है 0, तो 0 रख दीजिए होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 0 और माइनस y1 की है -5, तो ये हो जाएगा +5, इसका वो स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल इक्वल टू 13 है। इसके बाद इसको सॉल्व करिए आप। x स्क्वायर प्लस 25 और ये वर्गमूल इक्वल टू 13। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। x स्क्वायर बराबर ये 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा और ये 25 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। 169 माइनस 25 हो जाएगा 144, यानी कि x बराबर आ जाएगा 12 यूनिट। x का मान आपका 12 यूनिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक एक 8 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। यानी कि ये जो 12 सेंटीमीटर है ये लंबी जीवा है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये वाली जीवा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तक एक 8 सेंटीमीटर वाला लंबा लंब, ये 8 सेंटीमीटर वाला लंबा लंब खींचा जाता है। वृत्त का व्यास निकालना है आपको। ये पहले आप त्रिज्या निकाल लो, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो उसी का दूना कर देना तो व्यास आ जाएगा, ठीक है। व्यास का मतलब होता है यहाँ से परिधि के एक बिंदु से दूसरे परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो ये पूरा लंबाई आपको निकालना है। इसके लिए पहले ये कर्ण निकालना ज़रूरी है, ये रेडियस यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे निकल आएगा, पहली बात तो सेंटर से जो जीवा पर लंब डाला गया है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ये टोटल है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 6, ठीक है। लंब आपका 8 है ही है और ये बेस 6 और कर्ण निकालना है।
तो ये 6 6 36 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा, 36 और 64 हो जाएगा 100, फिर 100 का वर्गमूल लेंगे 10, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी ये 10 आ जाएगी। ठीक है, अब 10 का अगर दूना कर दें तो व्यास आ जाएगा, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर आपका व्यास आ गया, क्योंकि त्रिज्या का दूना ही व्यास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या है कितनी, ये मान के चलते हैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई निकालना है। केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो जीवा है ये वाली, इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो ये निकल आए तो इसका दूना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, आधार, ये आधार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 का वर्ग 169, कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा दो 144, तो ये आ जाएगा 25, फिर 25 का वर्गमूल ले लेना तो आ जाएगा 5, यानी कि ये वाली जो भुजा हो गई ये 5 हो गई। और 5 का दूना करेंगे, ये जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ओ केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या रेडियस की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए भैया ये हो गई 5 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये आपकी जीवा है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जीवा ए बी की ओ से दूरी, यानी कि ये ओ है, तो ये जो जीवा है 8 वाली, इसकी ओ से दूरी कितनी होगी ये निकालना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये 8 है टोटल, तो ये भी, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, ये कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, लंब निकाल सकते हो, यानी कि 25 माइनस 16 तो कितना हो गया 9, फिर 9 का वर्गमूल ले लो 3, तो ये देखिए 3 आ गया। ये लंब कितना आ गया 3, जीवा ए बी की ओ से दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण जिसके ऊर्ध्व ए ओ बी, ये है बाय द वे मान लीजिए, ठीक है, ये है ऐसा त्रिकोण, 3 कोणों वाला एक त्रिकोण है जिसमें ए ओ बी, यानी कि ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज बन रहा है ये ए ओ बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार, यही तो होता है फार्मूला। तो अब देखिए ये कह रहा है कि ए वाला जो पॉइंट है 0.8 है। 0.8 का मतलब ये है कि 0.8 का मतलब ये है, ये x है और ये y है, x बराबर 0, y बराबर 8, तो y ऊपर की ओर है, ये क्या है y और ये क्या है x, तो y बराबर 8 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, y बराबर 8। इसके बाद O के निर्देशांक तो 0 0 हैं, x भी 0, y भी 0, और B के निर्देशांक है 5 0, यानी कि इस पॉइंट के 5 0 हैं, यानी कि 5 और 0 में ये x हो गया, ये y हो गया, यानी कि x पर 5 सेंटीमीटर की दूरी, x अक्ष ये है, इस पे 5 सेंटीमीटर ये चले, ठीक है, और y तो 0 है ही है। अब देखिए ये लंब आ गया 8, आधार आ गया 5, कर्ण आपको निकालना है, वो कर्ण नहीं निकालना है, यहाँ पर एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 लंब गुणे आधार, तो 1/2 लंब है 8, आधार है 5, ठीक है, 8 5 40, 40 में 2 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन सही है 20 स्क्वायर यूनिट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं इससे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।